हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं आपका गुसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अर्थमेटिक्स के बैच की स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले परसेंटेज पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो परसेंटेज में क्या होता है कि परसेंटेज में बेसिकली परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंट। सेंट का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हम ये पढ़ रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे हम इस परसेंटेज वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं बिल्कुल ही आपका एक मिनट भी ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। इसलिए दोस्तों, हम परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं और ये जो हम बैच पढ़ रहे हैं ये कहीं पे फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि ये एसएससी, बैंक, रेलवे और पटवार, इन सब की एग्ज़ाम लगती है। इन सब में ये बैच फ़ायदेमंद होगा। और जैसा कि रीट और बीएड वगैरह की छोटी मोटी एग्ज़ाम लगती रहती है, इन सब में भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, रियल लाइफ में परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है 1। इसका मतलब होता है कि 1/100। यदि हम सीधा मतलब यदि परसेंटेज का निकालें तो परसेंटेज का सीधा मतलब होता है परसेंट बराबर 1/100। अब परसेंटेज क्यों ज़रूरी है? परसेंटेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों, यदि हमने किसी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट को लिया और 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एनालिसिस किया, 2 स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर का हमने एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि यदि कोई स्टूडेंट है राहुल और कोई स्टूडेंट है आशीष, इसके नंबर आए 54% और इसके नंबर आए 260 लगा लो। तो दोस्तों, हमें ये देखना है, और पासिंग परसेंटेज थी वो थी 36%। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा कि ये स्टूडेंट पास हो गया और हमें बताना है कि ये स्टूडेंट पास हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि ये नंबर कितने नंबर में से प्राप्त हुए हैं इसको, तो उसी के बेस पे हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे यदि हम मान लें कि ये 500 का संपूर्ण पूर्णांक था, मतलब कि टोटल जो पेपर हुए थे वो 500 के हुए थे, तो हम इसमें से आसानी से इसको परसेंटेज में व्यक्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं इसमें। अब परसेंटेज का बेसिक मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पर मतलब 1 और सेंट का मतलब होता है 100, परसेंट मतलब 1/100। यदि किसी नंबर को हमें परसेंटेज में व्यक्त करना है और यदि किसी नंबर को परसेंटेज में व्यक्त करना है, यदि किसी परसेंटेज को हमें नंबर में व्यक्त करना है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आप इन सब का जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इन सब के आप नोट्स बना सकते हैं। इन सब के यदि आपके पास नोट्स होंगे तो वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यदि ए है और एक बी है, 2 और 3, तो आप देखते हैं कि ए के रेशियो में, ए के रेस्पेक्ट में बी का कितना परसेंट है। तो इससे आप ये निकाल पाओगे। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि हमें बोल दिया जाए कि 20% का मतलब कितना होता है, तो दोस्तों इसका मतलब निकालने के लिए हमें क्या है, हमने सिर्फ एक बात पढ़ रखी है अब तक कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, परसेंटेज का जो सिंबल है इसका मतलब ही 1/100 होता है। तो यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 20 × 1/100। तो अब हम काटा पीटी करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से 5 बार कटेगा। तो परसेंटेज का मतलब 20 बराबर 20 × 1/100 और ये 5 बार कट जाएगा, इसका मतलब है 1/5। तो दोस्तों, ये तो हमारा परसेंटेज में है और ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन
फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। जैसे यदि इसको हम देखें तो ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है ये। तो फ्रैक्शन में 20% की वैल्यू होती है 1/5। और यदि इसे हम रेशियो में बदलें तो रेशियो का मतलब है 1/1/5, 1/5। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जो इक्वल में हमें चलते रहते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास यहाँ परसेंटेज लिखी हो और यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हो और यहाँ पर रेशियो लिख देता हूँ मैं। तो यदि हमें 100% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा है। भाई छोटी छोटी बातों से हम बड़ी बातों पे पहुंचेंगे। जिस स्टूडेंट का बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है वो स्टूडेंट भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएगा। तो 100% का मतलब क्या होता है, अब हमें निकालेंगे 100 इंटू परसेंट का मतलब मैंने आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताई है मैंने आपको कि इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1/100। तो इस सिंबल के मतलब से ही हम आगे इनको सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनके लिए हम इनका उपयोग लेंगे। तो 100% का मतलब कैसे निकालेंगे, 100 से 100 कट गया एक बार, तो इसका मतलब हो गया 1/1, 1/1। और रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम 1 ही लिख लेते हैं क्योंकि बटे के नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब रेशियो में इसको किस प्रकार चेंज करेंगे, इसके नीचे भी 1 है तो 1/1, 1/1। यदि दोस्तों यदि हमारे पास 50% का मतलब पूछे हमसे फ्रैक्शन में और रेशियो में, तो 50% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा, 50% का मतलब मैंने आपको बताया 1/100, तो ये आ जाएगा 2, मतलब कि 1/2। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब हमें पता लग गया कि इसका 1/2 फ्रैक्शन होता है। तो अब रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1/2। इसका मतलब होता है भिन्न हिंदी में, और इसका मतलब होता है अनुपात, और परसेंटेज का मतलब आपको पता है कि प्रतिशत होता है। जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, बिल्कुल आज तक उसने कंपटीशन की ABCD नहीं देखी है, वो स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर अच्छे खासे कंपटीशन तक पहुँच सकता है। दोस्तों 50% का मतलब 1/2 हो गया और 1/2 हो गया। इसी प्रकार हम 25% का मतलब निकालेंगे। 25% का मतलब कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 1/100, 25 से कटेगा 4 बार। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको 1-2 करके बता दिया, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, इससे कि हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो इसका मतलब आ गया 1/4, यानी कि 1/4। और 40% का मतलब निकालेंगे, तो 40 का मतलब क्या होगा, 40 इंटू 1/100। 20 से काटेंगे, यहाँ 2 बार आएगा, यहाँ 5 बार, तो 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5, और इसको रेशियो में निकालेंगे तो 2/5। इसी प्रकार हम 60% की वैल्यू निकालेंगे, 60/100, 3/5। तो यहाँ पे हम 3/5 लिख देंगे और 3/5। इसी प्रकार हम 80% की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और यदि हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो दोस्तों हम उसमें 100 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा। और फ्रैक्शन का तो आपको पता है रेशियो में किस प्रकार चेंज होगा, क्योंकि 3 ऊपर है तो 3 यहाँ रख देंगे। अनुपात, इसका मतलब होता है अनुपात, और इसको यहाँ रख देंगे तो 3/5, 3:5। अब 80% का मतलब 2 से काटेंगे 4 बार, और ये 5 बार, तो 4/5, 4/5। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास यदि कोई भी किसी प्रकार की परसेंटेज में वैल्यू लिखी हो तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और रेशियो में चेंज कर सकते हैं। ये आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें और उसके नोट्स बनाएं। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आएगी उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल और बिल्कुल मेरी है। आप यदि ट्रस्ट बना के, आप विश्वास बना के 4-5 दिन तक वीडियो लगातार देखते हो तो आपके समझ में आने ही आने वाला है। ये हो नहीं सकता कि जब मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में बाद में लिख लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके अभी लिख सकते हो। जब भी मैं साइड में होता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करो, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। दोस्तों मैं आपको नोट्स बनाने के टाइम हमेशा देता ही हूँ,
तो इससे हम एक सूत्र बना सकते हैं। जैसे यदि हमें परसेंटेज में एक्स वैल्यू लिखी हो और उसको रेशियो में चेंज करना हो, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना हो, पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बाद में रेशियो में चेंज होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? XY100। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक होता है, और बेसिक की जो लास्ट डिजिट आके लास्ट रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग रटा देते हैं और वही हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि X% का मतलब होता है X/100, यही ट्रिक्स हो गई। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। और यदि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो और उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? यदि हमारे पास XY100 लिखा होगा, उसमें यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। और जैसे यदि हमारे पास 2/5 लिखी हो और इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20 बार जाएगा और 20 दूना 40% हो गए। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। यदि हमारे पास 3/5 लिखा हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कटेगा 20 बार, 20 × 60, ये हो गया 60%। इस प्रकार हम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को और परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ। यदि A/B लिखा हुआ हो और उसको यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कोई भी जो नंबर आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आएगी यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगी। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम 3/5 का निकालें अभी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 60%। इसी प्रकार से हम 7/5 का निकाल सकते हैं, 140%, 140%। हमारे पास कोई भी वैल्यू दे रखी होगी उसका हम इस प्रकार से परसेंटेज में वैल्यू निकाल सकेंगे। अब मैं आपको कुछ दे दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका परसेंट वैल्यू कितना होगा या फिर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। साढ़े 37% की और 62.5% की और 30% की, इनकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बतानी है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें और हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको बेसिक सी चीज़ बताई है, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज को और परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन को। यदि हमें आगे पढ़ना पड़े तो आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसमें मिक्सर से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक्सपेंडिचर दे रखा होगा हमें और इनकम दे रखी होगी, ऐसे क्वेश्चन भी हमें पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे ये एक्सपेंसेस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सबको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, कल से अपनी क्लास का लेवल थोड़ा और ऊपर जाएगा। जैसे यदि हमें दे रखा हो, एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यदि हमारे पास 1/5 है और क्योंकि ये इसमें काम में आता है इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ इसको। यदि ए की वैल्यू AB से 20% अधिक है, ऐसा यदि हमारे पास लिखा हुआ हो कोई भी क्वेश्चन AB से 20% अधिक है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा AB से 20% अधिक। तो आइए देखते हैं। 20% का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करने का कहाँ पे उपयोग होता है। तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 20 × 1/100, 20 से 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास 1/5 आया। तो A रखेंगे, यहाँ पे B रखेंगे और
ए बी से 20% अधिक है। कौन सा अधिक है? ए अधिक है, तो ए की जगह पे हम रखेंगे 5, सॉरी बी की जगह पे रखेंगे हम 5, क्योंकि ए तो अधिक है बी से, और कितना अधिक है? 20%। 20% का मतलब है 1/5, तो बी की वैल्यू तो होगा ये बी 1/5 की मतलब 5 हो गया, और कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। दोस्तों इस प्रकार से हम इनका उपयोग लेंगे। यदि हमारे पास 1/5 है, मतलब 1/5 अधिक है, तो 1/5 में 5 तो उसकी परमानेंट वैल्यू है, और 1 अधिक है इसमें, तो 6 हो जाएगी। ए 6 है तो बी 5 है। इसी प्रकार यदि हमारे पास एक क्वेश्चन और हो, और ए की इनकम, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे अपने जो पढ़ा हुआ है उससे। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, बिल्कुल इतने डीप से चलेंगे, इतने बेसिक से चलेंगे कि अपने आप ही आपको आप खुद ही फॉर्मूला बनाने लगेंगे। तो ए की इनकम बी से 10% अधिक है। दोस्तों ए की इनकम बी से 10% अधिक कैसे है? यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, तो 10/100, तो 1/10 आ जाएगी। तो परमानेंट वैल्यू तो हमारे पास 10 है, और अधिक कितनी है? जो यहाँ पर होता है हर में, वो हमारी परमानेंट वैल्यू होती है, और अधिक होता है वो यहाँ पे होता है, तो 1 अधिक है। तो ए की इनकम बी से 10% अधिक है, यानी कि ए का मान हो गया बी का मान हो गया 10, तो ए का मान होगा 11। आपको यदि ये समझ में नहीं आया हो तो मैं एक और मेथड बताता हूँ। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अनेक मेथड होते हैं, और ध्यान रखना कभी भी मेथड बदलने से आंसर चेंज नहीं होते। जैसे यदि ए की इनकम बी से 10% अधिक है, तो हमने पहले बी की इनकम मानेंगे, क्योंकि ए की इनकम 10% अधिक है। यदि हमारे पास बी की इनकम हो तो हम ए की इनकम 10% अधिक निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया यदि बी की इनकम 100 है, तो ए की इनकम बी से 10% अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक होगा? 10 अधिक होगा, तो 110 हो जाएगा। अब इसको 10 से 10 हटा देंगे, तो 11 और 10, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। आप जो भी मैं ये करा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है वही स्टूडेंट यहाँ पे रुकेगा, और जिसको वाकई में मैथमेटिक्स समझनी है, समझ के पढ़नी है, वो स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे पढ़ाई करें। क्योंकि एक दिन यदि आपको समझ में नहीं आएगा, तो दूसरे दिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको समझा कर रहूँगा। जब तक आपके समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। राहुल के मार्क्स का मतलब होता है नंबर। राहुल के मार्क्स आशीष से 30% अधिक हैं। तो इसको हम किस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखेंगे, या फिर किस प्रकार से एक शॉर्ट ट्रिक से लिखाएंगे, इस रेशियो में किस प्रकार चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमने राहुल लिख लिया, राहुल की बजाय हम राहुल का आर लिख लेते हैं शॉर्ट करने के लिए, और आशीष का ए लिख लेते हैं। तो 30% अधिक है। एक बार मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। आशीष के यदि हमने मान लिए 100% मार्क्स हैं, और राहुल के कितने अधिक हैं? 30% अधिक हैं, तो ये हो जाएगा 130। तो 10 से 10 हटा देंगे, यहाँ पे आएगा 13 और 10। और यदि हम जिस प्रकार से मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा था, फ्रैक्शन मेथड से बता रहा था, उस प्रकार हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आर लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे ए। 30% अधिक है, तो 30% का मतलब क्या होगा? 3/10, क्योंकि जब हम 100 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। और अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, इसलिए 3/10 आ गया। जल्दी का मतलब थोड़ा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार बताने से हमारा भी खराब होगा, इसलिए मैं आपको जो बता चुका हूँ। क्योंकि 30 में हम 100 का भाग देंगे, 10 से 10 कट जाएगी, 3/10 आ जाएगा। तो आशीष के नंबर होंगे 10, तो राहुल के नंबर होंगे 13। ये एक प्रकार का अलग टाइप का क्वेश्चन है।
इस प्रकार के ही हमें क्वेश्चन ग्रुप डी, रेलवे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। यदि अभी मैंने आपको अधिक वाले क्वेश्चन कराए हैं कि यदि ए की आय बी से अधिक है, ए के नंबर अधिक है, तो मैं अभी कम वाले और कर देता हूं जिससे कि आपके और समझ में आ जाएगा। तो ए की इनकम, इनकम मतलब आय, ए की इनकम बी से 10% कम है। यदि आप दोस्तों लास्ट तक डटते हैं और टिके रहते हैं तो आपके समझ में आने ही वाला है, ज़रूर से ज़रूर आएगा। ए की इनकम बी से 10% कम है, तो 10% का मतलब निकालेंगे हम। सबसे पहले तो आपका बेसिक अप्रोच ये होना चाहिए, जो यहाँ पर दे रखा है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, क्योंकि 10 बटे हम 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो यह हमारे पास आएगा 1/10। तो परमानेंट वैल्यू हमारी 10 है, तो बी की वैल्यू हो गई 10। और कितना कम है, ए की वैल्यू कम है बी से 10%। बी के रेशियो में देखेंगे तो बी की वैल्यू हमें दे रखी है, यदि ज़्यादा होता तो 1 ज़्यादा होता है, हम 11 कर देते हैं, और यदि हमें कम दे रखा है तो 1 कम है, इसका मतलब यहाँ पे 9 आएगा। तो ए की आय यदि 9 रुपये है और तो बी की आय 10 रुपये होगी, क्योंकि ए की इनकम बी से 10% कम है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि ए की आय बी से 25% कम है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक लगा लो यहाँ पे, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय, ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। चाहे आप यहाँ पे कम लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे अधिक लिख सकते हो। वैसे कम और अधिक करने से क्वेश्चन के आंसर बदल जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज यही रहने वाली है। तो दोस्तों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि 25 में जब हम 100 का भाग देंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/4 हो गया। अब हमें पता है कि ए की आय बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। बी की आय ये 4 होगी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये परमानेंट वैल्यू होती है, और ये बी की आय होगी। तो बी की आय यहाँ पे 4 होगी, तो ए की आय कितनी होगी, 5 हो जाएगी। दोस्तों 4 से 5 हुआ है, यानी कि ए की आय बी से अधिक है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने कम है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसा सोच लेते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय भाई 25% कम भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है तो देखते हैं। जैसे ये यदि 1 ज़्यादा है तो 25% अधिक है। तो दोस्तों यदि यहाँ पे 5 है, जैसे हमने परमानेंट वैल्यू 4 ले रखी थी पहले, फिर 1 अधिक कर दिया तो 5 आ गया। उसी प्रकार हम कम के लिए देखेंगे और ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो दोस्तों जब हम ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होता है कि ये ए की वैल्यू है वो हर में आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा नीचे 5, और कितना कम है वो 1 कम है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 1/5। अब हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20%। दोस्तों यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से 20% कम होगी। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन बना देते हैं, और ऐसे ही कन्फ्यूजन डालने के लिए ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। जैसे 25% भी यदि ऑप्शन होते तो 25% भी ऑप्शन में होता, और आप कंफ्यूज हो जाते और सीधा से आप टिक कर देते 25% पे, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता और आप माइनस नेगेटिव प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो जिससे कि नेगेटिव होने से हम बच सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से
और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको लेके आऊँगा, जैसे वेन आरेख वगैरह है, इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर, इनकम, मिक्सर, ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। इसकी हम कम से कम 10 से 15 क्लास लगाएंगे, जिससे कि आपका परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना यदि अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों को बताओ, अपने सभी रिलेटिव्स को बताओ, जिससे कि वो भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।